Hello students, and today we are discuss about chapter number 12. Okay, and the name of this chapter is रेखाखंड या फिर लाइन सेगमेंट. ठीक है. सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है. अब इसमें लाइन सेगमेंट से ही रिलेटेड हम आगे का डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो देखिए हमारे आसपास की लगभग सभी वस्तुओं का एक ही आकार होता है. ओके, और ये आकार वृत्त है, रेखाएं हैं, कोने किनारे पृष्ठ बंद हैं, वक्र के रूप में हमारे आसपास दिखाई देते हैं. उनकी जो माप है वो समान नहीं होती, इक्वल नहीं होती. सभी की माप जो है वो रेखाखंड पर आधारित होती है. ठीक है. तो देखिए रेखाखंड लाइन सेगमेंट, एक रेखा को दोनों दिशाओं में अंत तक बढ़ाया जा सकता है. हम उन्हें इनफाइनाइट तक बढ़ा देते हैं. ठीक है. रेखा के दोनों ओर बने तीर के निशान यह संकेत करते हैं कि रेखा किसी भी और समाप्त नहीं होती, मतलब उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. इस आकृति में रेखा एम जो दिखाई गई है, इस पर ए बी दो बिंदु हैं, एम पर दो पॉइंट्स हैं. तो ए और बी जो है तक का भाग रेखाखंड है, मतलब ए बी तक का ये लाइन सेगमेंट है. ठीक है. ए और बी रेखाखंड के अंत बिंदु एंड पॉइंट है. यदि अंत बिंदु ज्ञात हो तो रेखाखंड ए बी को निश्चय किया जा सकता है. इसे ए बी या ए बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं. ठीक है. ए और बी को मिलाने वाले केवल एक ही रेखाखंड हो सकता है. ठीक है. अतः किसी रेखा के एक भाग या खंड को रेखाखंड कहते हैं, उसके एक पर्टिकुलर पार्ट्स को ही कहते हैं. ठीक है. जो हमारी एक अंत बिंदु है वो निश्चित होती है, और अगर हम आसपास की वस्तुओं को देखें तो रेखाखंड के अनेक उदाहरण होते हैं, जैसे मैथ्स की बुक, टेबल, स्केल. ठीक है. रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी होती है. ठीक है. मतलब रेखाखंड लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट्स के बीच में कम दूरी होती है, और रेखाखंड की केवल लंबाई होती है. जो खंड होता है उसकी सिर्फ लंबाई ही होती है. ठीक है. रेखाखंड की लंबाई जो लेंथ है वो मेजर करते हैं स्केल विद द हेल्प ऑफ स्पेस. ठीक है. अब मिड पॉइंट जो होता है, जो सेंटर में पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है. ठीक है. कंपैरिजन है लाइन सेगमेंट का. देखिए हम अगर आंख से देखते हैं तो कैसा है. ठीक है. और अगर हम ट्रेसिंग करते हैं तो भी चेंज होते हैं. मैं आप स्केल से मैप करते हैं तो आप जीरो से शुरू होते हैं, और आप कंपास से करते हैं तो ये अलग होता है. ठीक है. तो देखिए जैसे हमारी एक्सरसाइज 12.1 है, निम्नलिखित आकृति में से प्रत्येक में कितने रेखाखंड लाइन सेगमेंट कितने हैं, है ना. तो देखिए ये ए और डी ये लाइन सेगमेंट है. ठीक है. ये इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है तो पूरी फिगर ही बनी हुई है ना. या फिर आप यहाँ नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये हमारे क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं. ठीक है. ऐसे ही इनमें. ओके. निम्नलिखित चित्र के रेखाखंड ए बी के मध्य कितनी बिंदु ज्ञात हैं. अब देखिए कितने बिंदु, ए बी के बीच में कितने सारे बिंदु हैं ये आपको बताना है. तो देखिए 1 2 3 4 5. ठीक है. फिर है दिए गए चित्र में सभी बिंदुओं को मिलाकर वह सभी रेखाओं के नाम बताइए. अब ये जो बिंदु हैं इन्हें ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, है ना. तो ये नाम बताने हैं. ठीक है. फिर रिक्त स्थान किसी रेखा के एक भाग या खंड को क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं. डैश किसी भी और समाप्त नहीं होती. क्या समाप्त नहीं होती. ठीक है. एक रेखा के अंत बिंदु डैश होते हैं, है ना, आपको पता है. ओके. कितने बिंदु होते हैं, हम दो रेखाखंड की डैश तुलना कर सकते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया. ठीक है. रेखाखंड के डैश अंत बिंदु होते हैं, कितने अंत बिंदु, पॉइंट्स कितने, एंड पॉइंट्स कितने होते हैं. ठीक है. फिर है विभाजक द्वारा रेखाखंडों की तुलना कीजिए और रिक्त स्थानों. अब इनमें रेखाखंडों की तुलना देखिए, जैसे ए बी माइनस सी डी. अगर ए बी में से माइनस सी डी करें तो कौन सा बड़ा है भाई, कौन सा, कोई सा बड़ा नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल हैं. ठीक है. ए बी माइनस बी डी, अब देखो ये चेंज होगा क्योंकि ए बी डी बड़ा है और ए बी छोटा है ना. तो ये बी डी बड़ा होगा, ए बी छोटा होगा. फिर बी ई माइनस डी ई, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल है. ठीक है. तो इस तरह से हमें ये इस फिगर के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो फिगर दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है विच वन इज ग्रेटर. ठीक है. तो इस तरह से हमें ये करने हैं. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्केल. स्केल का यूज देखिए, हमें स्केल का यूज, स्केल है जीरो से हम स्टार्ट करते हैं और जहां तक भी हमारी पॉइंट्स आते हैं वहां तक हम इसे लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है. ये हमें कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो जो वैल्यूज हैं उन्हें हम मेजर करेंगे और फिर उसके बाद इससे करेंगे. ठीक है. ये लाइंस को हम ड्रॉ कर देंगे. ओके. नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये हमें किस तरह से, अगर हमें
लाइंस ड्रॉ करनी है तो एक पॉइंट रखेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे और हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। आ जाइए हम एक्सरसाइज 12.2 में देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले है निम्नलिखित मापों के रेखाखंड खींचिए। मतलब हमने रेखाखंड खींचने लाइन सेगमेंट, तो 3.5, 11 और 5 सेंटीमीटर की हमें लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है। विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चित्र में रेखाखंड मापिए तथा जांच कीजिए। आपको इसको मापना है और जांच करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी है या नहीं, तो वो फिगर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यदि ए बी इतना है, सी डी इतना है तो रेखा, तो देखिए अगर हमें ए बी, देखो ए बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ए बी है 7.5, ठीक है, सी डी है हमारी 3.2, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ए बी प्लस सी डी कितना होगा, तो 7.5 प्लस 3.2, ठीक है। यहाँ 7.5 प्लस 3.2 तो कितनी होगी, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, 7.5 में 3.2 ऐड करेंगे तो यहाँ 7.10, तो ये कितनी हो जाएगी 10.7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे यहाँ पे इसमें दिया हुआ है ए बी माइनस सी डी 2ab, ठीक है। फिर किसी रेखाखंड ए बी की 4 गुनी लंबाई के बराबर एक, अब किसी कोई भी लाइन है उसकी 4 गुनी लंबाई है ना, तो हमें लाइन ड्रॉ करनी है। 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बनाइए, एक लाइन सेगमेंट बनाना है, उसमें 4.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड काट दीजिए। अब बचा हुआ, तो इसमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, स्केल से आपको ऐसे 4.8 पे उसे काट देना है और फिर बाकी बचा हुआ बताना है कि कितना होगा, या फिर 9 में से 4.8 माइनस कर लीजिए तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें सॉल्व करने हैं, क्लियर। नाउ लेट अस सी द स्मरणीय बिंदु। अब हमने इस चैप्टर में पूरा क्या देखा, ठीक है। तो देखिए रेखाखंड, रेखा का एक भाग खंड होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच रेखाखंड सबसे छोटी दूरी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट सिर्फ 2 होते हैं, ये अपने फिलिप्स में भी देखे थे। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ओके। समान लंबाई वाले जो रेखाखंडों को सर्वसम रेखाखंड हम कहते हैं, और दो रेखाखंड बराबर होते हैं यदि उनकी जो है लंबाई बराबर हो, मतलब 2 इक्वल होते हैं अगर उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।